एक और मेरे यहाँ पर सवाल है कि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी शुरू में बोला था कि भक्ति है, सेवा है, लेकिन बाहर, घर के बाहर जी, लेकिन परिवार में अशांति है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, जो बड़े हैं उनका आप कह लीजिए, या माता पिता का। तो ये क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप भक्त बनते हो तो सिर्फ बाहर से ही थोड़ी बनते हो। भक्त कोई दिखावटी होने का नाम थोड़ी है। आप अंदर से भी बनते हो, आपके अंदर वो सारी चीजें आती हैं, वो गुण आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि भक्त होने का मतलब है कि आपके घर में परेशानियां नहीं आएंगी, अशांति नहीं होगी। क्योंकि घर में रहते 5 से 10 लोग, आप अकेले नहीं हो। और 5 से 10 लोग का मतलब है 5 अलग अलग प्रकार के विचार। कभी भी सेम पेज पर 2 लोग भी नहीं सोच सकते। 5-10 की तो बात बहुत दूर है। मेरी हर बात से आप सहमत हो जरूरी नहीं, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ ये भी जरूरी नहीं। अब घर में 5 विचार रह रहे हैं, 5 आदमी नहीं रह रहे, 5 विचार रह रहे। 5 विचार आपस में टकराएंगे ही। अक्सर होगा कि माता पिता की बात से आप राजी नहीं होंगे, और मेरी बात से हर बार माता पिता राजी हों ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी आयु भी अलग है, उनके विचार भी अलग है। मैंने अक्सर देखा है कि हम भी देखते हैं, आप समाज में होता है, बच्चे चाह रहे हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, माता पिता कह रहे हैं नहीं तुमको ये करना है, मतभेद हो गया। इस मतभेद में मुझे लगता है दोनों को ही संभलने की जरूरत है। दोनों में ही भजन ऐसा होना चाहिए, ऐसी समझ ऐसी होनी चाहिए कि आप कभी भी, पहली बात तो किसी का व्यक्तिगत जीवन नहीं छीन सकते हैं, व्यक्तिगत विचारधारा नहीं छीन सकते हैं। भले आज के समय में आपके घर में कोई छोटा रह रहा हो, उसके अपने पिछले कार्मिक अकाउंट है। एक 5 साल का बच्चा भी है ना, तो वो नया बच्चा नहीं है, वो बहुत पुरानी आत्मा है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे नहीं मेल खाएंगी, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपके घर में शांति रहेगी। आप विचारों के टकराव में सिर्फ इसलिए कि मैं जो चाहता हूँ वही तुम्हें करना पड़ेगा, तो यहाँ बात बिगड़ जाती है। यहाँ फिर घर में किसी भी रिश्ते में अशांति होती है। अब छोटे हैं तो उनको बड़ों की माननी पड़ेगी, बड़े हैं तो उनको भी छोटों की ये सोच के माननी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मेरी चलेगी। उनको छोटों की बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सहजता से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ गलत है समझाइए, जहाँ सही है वहाँ स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए, ताकत रखिए। तो ये दोनों चीज किसी भी रिश्ते में तभी चलती है जब आप भक्ति को जीवन में उतार लेते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा, हाथ में माला होगी, जुबान इतनी कड़वी होगी, एक्शंस इतने कड़वे होंगे कि लगता है कि भजन कर भी रहा, नाटक कर रहा है सचमुच भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो शायद मुझे लगता है कि अभी तक कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी दिल में वो चीज उतरी नहीं। समय लगेगा, करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट जा रहा है, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जा रहा। हर एक चीज आपके अकाउंट में ऐड होती जा रही है, उसका परिणाम भी मिलेगा, उसका रिजल्ट भी एक दिन देखने को मिलेगा। पर कोशिश करिए कि आपकी वजह से, आपके कर्म से कभी किसी को दुख ना लगे। क्योंकि भक्त वही होता है जो अपनी वजह से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। वो चाहेगा मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाले को सुख मिले मेरी वजह से। तभी आप एक अच्छे और सच्चे भक्त कहलाएंगे, मेरी नजरिए से।